कराची के यादगार सफ़र को और ज़्यादा खूबसूरत बनाते हुए और बहुत सी खूबसूरत यादें समेटते हुए एक और नया खूबसूरत व्लॉग। लेकिन आप इस तरह की वीडियो और देखना चाहते हैं और मेरे साथ साथ इस सफ़र में रहना चाहते हैं तो आपने सबसे पहले जाके वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। बस एक और दावतें हैं और दावतें ख़त्म होने में नाम ही नहीं ले रही थी और आज छोटे भाई के घर दावत थी और हम लोग आ गए। बस हर चीज़ के अच्छे और बुरे नुकसान होते हैं। पहले मैं ज़्यादातर जॉब्स ही करती थी, जॉब में ही रहती थी तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं गुजार सकती थी, बस दावत वगैरह होती थी। लेकिन अब चूँकि कोई ऐसा मसला नहीं है तो अब आके खूब ज़्यादा एंजॉय किया, बच्चों के साथ खूब पिक्स खींची और डोमिनो भी खेला, ओनो भी खेला। बच्चों ने हर तरह से एंजॉय करने की कोशिश की और ना सिर्फ एंजॉय किया बल्कि एक बहुत ज़्यादा मज़ेदार किस्म का खाना, ये बेसन की रोटी है जो बड़े भाई के घर बनी थी, आई थी तो वो भी ऊपर ही लेकर आ गए थे। सब ने मिलकर साथ खाना खाया और साथ खाना खाने में हमेशा बरकत होती है और बहुत ज़्यादा ही एहतमाम किया हुआ था। बहुत ही खूबसूरत ज़बरदस्त की कराची की बिरयानी, बीफ बिरयानी, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार थी। इसके अलावा भाई ने कबाब भी बनाए थे और इतना एहतमाम भी बहुत था, बल्कि वो बाहर से ज़बरदस्त किस्म का हलीम भी लेके आया था, चूँकि इनको यानी कि बहनोई को बहुत पसंद है। तो बस हर्ज़ ये कि हर कोई चाह रहा था कि बस वो बहुत ज़्यादा खुलूस दिल से और खुलूस नीयत से हर किसी ने हमारी बहुत ज़्यादा मोहब्बत दिखाई, बहुत पज़ीराई करी। और यकीन माने आज इस बात का एहसास होता है कि परदेश में जो लोग दुखी होते हैं या उनको होम सिकनेस हो जाती है तो वो क्यों हो जाती है, तो आज इस बात का एहसास होता है। आज उस दुख को मैं समझ सकती हूँ कि जब मैं खुद ही समझ ली एक तरह का परदेसी है, इसलिए कि इतना जल्दी आना मुमकिन नहीं होता। वो तो बस एक सडन शादी आ गई तो मुमकिन हो गया, और वरना तो बस वहाँ पे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मिस की जाती हैं, बहुत याद होती हैं। वहाँ कोई ऐसे फैमिली नहीं है, कोई रिलेटिव नहीं है, बस सिर्फ फैमिली है और फैमिली के घर में एंजॉय है। और बच्चे डोमिनो में इतने ज़्यादा प्रो हो गए थे कि मुझे हराए जा रहे थे, लेकिन इस हारने में भी बहुत ज़्यादा मज़ा था। और फिर मीठे का दौर चला। मीठे में आइसक्रीम थी, 3 फ्लेवर की आइसक्रीम लेके आया था भाई, और तीनों ही बहुत ज़्यादा मज़े के थे। उनको भी बहुत मज़े के लगे, मुझे भी बहुत मज़े के लगे, सबको बहुत ज़्यादा मज़े के लगे। और फिर छोटे भाई के यहाँ तो भी बड़े भाई ने भी कहा कुछ डिफरेंट होना चाहिए और बड़े भाई लेकर आया हमें ज़बरदस्त किस्म के शिप ऑनर कॉलेज के पास पहाड़गंज का जो इलाका लगता है, वहाँ ज़बरदस्त किस्म की फूड स्ट्रीट बनी हुई है, शिनवारी। यहाँ पे खैबर शिनवारी है। जाना हमें खैबर शिनवारी में ही था, लेकिन बहुत ज़्यादा रश था वहाँ पे, बहुत ज़्यादा वेटिंग थी। तो फिर हम यहाँ पे आ गए। ये भी यहाँ की भी सब ने बताया कि अच्छी है, खैबर शिनवारी के सामने ही है, गुल शिनवारी के नाम से। कढ़ाई और खाना काफ़ी मज़े का था, सबने यही बताया। और वाकई में ही जब हमने खाना खाया और तो बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगा। देखिए कितनी अच्छी जगह है, थोड़ा सा चेंज हो गया, बहुत मज़ा आया। यानी कि जब से मैं इस्लामाबाद से कराची आई हूँ पहली बार ऐसा हुआ कि तो मुझे थोड़ी ठंड महसूस हुई, इसलिए कि टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया। दोपहर में यूँ कि बहुत ज़्यादा खाना खाया था, बहुत अच्छा खाना बना था दोपहर का भी, तो इसलिए रात में हम थोड़ा लेट ही निकले। तकरीबन ये 12:30 साढ़े 12 बजे का टाइम है, और चूँकि वीकेंड था इसलिए इतना ज़्यादा था। और ये मेरी माशाल्लाह से प्यारी सी क्यूट सी भतीजी है, खूब ज़्यादा एंजॉय करते हुए पप्पो के साथ। और भाई ने कहा जो दिल चाहे मंगा लीजिए, जो मेन्यू मेरे हाथ में ही दे दिया। मैं तो इतना समझ में नहीं आया मेन्यू, मैंने कहा भाई आप दोनों ही डिस्कस कर लें, जो भी आपका दिल चाहे वो मंगा लें। तो सबसे पहले तो हमने सूप मंगाया, शिनवारी का ही बहुत कोई स्पेशल सूप था, तो सब ने बहुत ज़्यादा तारीफ़ करी, वेटर ने भी और मैनेजर ने भी। तो सबसे पहले हमने कहा चलो सूप ट्राई करते हैं। स्टार्टर में सूप हो जाएगा। इसके अलावा इन्होंने कहा कि दुम्बा कढ़ाई बना लेते हैं, और ये दुम्बे का गोश्त भी जाके वो खुद जाके कटवा कर आया ताकि बहुत ही अच्छी सी कढ़ाई बने। दुम्बा कढ़ाई मैंने काफ़ी दफ़ा टेस्ट करी हुई है ऑफ़िस में। पहले हमारे जो सर थे अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, बहुत अच्छे इंसान थे, खाने पिलाने के बहुत शौकीन थे। तो अक्सर ही वहाँ पे दुम्बा कढ़ाई बनती थी, बल्कि दुम्बे की बहुत डिश बनती थी। और बस इन्होंने फिर अफ़गानी बोटी भी ऑर्डर करी, इसके साथ चपली कबाब बहुत ज़्यादा ऑर्डर कर दिया, मना करने के बावजूद भी कि नहीं जो भी अच्छा लगता था उसने सोचा जो भी आप लोगों को पसंद आए, उसने काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर कर दिया। और इसके बाद समझ लें सबसे पहले हमारा खूबसूरत किस्म का सूप आ गया, ज़बरदस्त किस्म का सूप था, बहुत अच्छा, वाकई में बहुत मज़े का था। बच्चों ने भी बहुत पिया, चूँकि मौसम थोड़ा सा खूसी सा ठंडा ठंडा सा हो रहा था, तो यकीन करें सूप ने तो मज़ा दोबारा कर दिया। ठंडे ठंडे मौसम में हमने एक ही बॉल मंगाया था, इसलिए कि फिर खाना भी इतना सारा था, लेकिन सब ने पी लिया। आप लोग भी ज़रूर इस जगह का विज़िट करें, देर तक आएँ या वीकेंड पे आएँ। बहुत ही अच्छा फूड था, बहुत टेस्टी, आपका मज़ा दोबारा हो जाएगा। कोई सेलिब्रेशन होती है, कोई सेलिब्रेशन करने आएँ, बहुत मज़ा आएगा।
और हमने भी फैमिली के साथ, बहन भाइयों के साथ और भतीजियों के साथ बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। बस ये हमारी अफ़गानी बोटी भी आ गई थी, ये भी बहुत ज़्यादा एक अच्छा टेस्ट रहा। इसको हमने इससे इसी की तरह से ग्रिल लगी हुई थी, तो इस तरह के से टेस्ट करी, बहुत ज़्यादा अच्छी आई, इतनी मज़े की थी कि बच्चों ने भी बहुत शौक़ से खाई। खाना अच्छा हो ना तो बस फिर दिल भी अच्छा हो जाता है, और चूँकि मौसम भी अच्छा था, इस तरह का जो बारबेक्यू होता है वो बहुत अच्छा लगता है। इस्लामाबाद में थोड़ा सा डिफरेंट कल्चर है, बारबेक्यू के साथ जो प्लेटर वगैरह होता है वो चावलों के साथ सर्व होता है, लेकिन यहाँ तो हमने चावल नहीं मंगाए थे, यहाँ पे हमने नान ही मंगाए थे। लेकिन ये तो हमने खैर बारबेक्यू तो ऐसे ही खाया, जो कि बहुत ही लजीज लग रहा था। मतलब बहुत ज़्यादा जूसी, और बोटियाँ बहुत ज़्यादा जूसी थी, बहुत ज़्यादा जैसे खुश नहीं होती, और दही के साथ, रायते के साथ जो था वो बहुत ज़्यादा ही लजीज लग रही थी। और इसके बाद सब ने ठीक ठाक किस्म की अफ़गानी बोटी एंजॉय करने के बाद हमारी ज़बरदस्त किस्म की आ गई जी फुल फ्लैश दुम्बा कढ़ाई। और बस ज़बरदस्त किस्म की, इसको तो आप समझ लें bob.com, बहुत ही बेहतरीन जायका, जबकि इन्होंने घंटे भर का टाइम दिया था, लेकिन वो 1 घंटे से पहले ही लेकर आ गए थे। और बहुत ही ज़्यादा मसाला भी इसका बहुत ज़्यादा ही टेस्टी था, बहुत ही अच्छी लग रही थी। और इसको तो मैं बस आप समझ लें 10 में से 10 मार्क्स दूँगी। बहुत मज़ा आ गया, ज़बरदस्त किस्म का एंजॉय किया। कढ़ाई बहुत बेहतरीन बनी हुई थी। बस थोड़ा-सा ये हुआ कि वो एक-एक चीज़ लेकर आए ना, तो वो थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो गया। मेन्यू जो होता है ना, खाना वो एक साथ ही आ जाता है ना, तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो वो एक-एक करके चाय इस वजह से लेके आ रहे होंगे गरम नहीं हो, और ये मध्य हज़रात तो देखें कढ़ाई में ही शुरू हो गए। लेकिन ये भी इतना अच्छा होता है लोगों का कि ये कढ़ाई में ही शुरू हो जाते हैं। ज़्यादा लोग बाहर-बाहर जाते हैं दोस्तों वगैरह के साथ, तो इस तरह एंजॉय करते हैं। और फिर हमारा आ गया था चपली कबाब, और चपली कबाब बहुत ज़्यादा मज़े का था। ये भी चीज़ बारबेक्यू की चीज़ होनी चाहिए जूसी, यानी मसाला जो है ना वो अंदर तक आपके ना आ जाए। मीट जो है ना, कोई सा भी मीट ले लें आप, चाहे बीफ, मटन या आप चाहे दुम्बई, टेंडर होना चाहिए और जूसी, तो ये खाने में बहुत अच्छा लगता है। खाना बहुत मज़े का था, इसके साथ हमने एंजॉय भी बहुत ज़्यादा किया। और फिर उन्होंने आगे आके आइसक्रीम खिलाने के लिए कि आइसक्रीम या फ़ालूदा, यहाँ पे गाड़ी रोक ली, लेकिन बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं थी। मैंने यही कहा कि भाई किस पेट में तुम आइसक्रीम खिलाओगे। हाँ, ज़बरदस्त किस्म की चाय पी लेते हैं। तो फिर आगे आके हमने ज़बरदस्त किस्म की चाय पी और बहुत ही एंजॉय किया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत बेहतरीन दावत रही दोनों, दोपहर की भी और रात की भी। और यही सारी यादें लेकर मैं इंशाल्लाह फिर इस्लामाबाद निकलेंगे, तो यह चीज़ें बहुत बहुत ज़्यादा याद आएंगी और मिस करेंगी। और फिर अगली सुबह है और सुबह का घर है। बहुत दिनों बाद अम्मी के घर में बहुत अच्छा वक्त एंजॉय किया, मुझे बहुत सुकून मिला। अम्मी की बहुत याद आई, अब्बू की बहुत ज़्यादा याद आई। और बस फिर घर इनका प्रोग्राम था रात को भी इतना ज़्यादा हैवी खाना खिलाने के बाद कि बाहर ही चलते हैं, खाना नाश्ता बाहर करेंगे। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, यहीं पे एंजॉय करेंगे, चूँकि रिपोर्ट बहुत A1 आई थी, सब कुछ बिल्कुल A1 आया था। मैंने कहा पराठा तो मैं एंजॉय कर सकती हूँ। तो एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का नाश्ता, बेहतरीन किस्म का पराठा भाभी ने बना के दिया और हमने खाया। और लेकिन इसके बाद हमारे साथ क्या हुआ, बहुत बुरा हुआ। और अगर आप देखना चाहते हैं हमारे साथ क्या बुरा हुआ, तो जाके जल्दी से वीडियो को लाइक करनी है, बेल आइकन को प्रेस करनी है, ताकि मेरी नई आने वाली अगली वीडियो आप ज़रूर देख सकें। बस इट्स माई साइड, क्योंकि नो रॉन्ग नो राइट, इट्स माई साइड।